दिल्ली सरकार महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने जा रही है, लेकिन कुछ महिलाओं को इस स्कीम का फायदा नहीं मिल पाएगा क्योंकि दिल्ली लक्ष्मी योजना में सरकार ने पात्रता के लिए कुछ ऐसी शर्तें रखी हैं जिन्हें पूरा नहीं करने वाली महिलाएं इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगी। तो आखिर कौन कौन सी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं? अगर आपको इस योजना में पात्र हैं तो आप आवेदन कैसे कर सकती हैं? इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और कैसे इससे आपको अप्लाई करना होगा, चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली लक्ष्मी योजना का फायदा आखिर किन महिलाओं को नहीं मिलेगा। इस योजना के तहत 21 से 60 साल तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, यानी कि अगर महिलाओं की उम्र 21 से कम है या फिर 60 साल से ज़्यादा है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। इसके अलावा महिला या उसके परिवार का कम से कम 10 साल से ज़्यादा दिल्ली का निवासी होना ज़रूरी है। अगर दिल्ली में रहने की ये शर्त पूरी नहीं होती है तो भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही परिवार की कुल सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा पर होने पर भी महिलाओं को इस योजना का पात्र नहीं माना जाएगा और एक परिवार में सिर्फ एक ही महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। अगर एक ही परिवार की एक से ज़्यादा महिलाएं इसके लिए पात्र होती हैं, शर्तें पूरी कर पाती हैं, तो ऐसी स्थिति में परिवार की सबसे वरिष्ठ यानी कि सबसे बड़ी महिला को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा जो महिला खुद या फिर उसके परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स देता है या परिवार जीएसटी फाइल करता है तो ऐसी महिलाएं भी इस योजना से बाहर है। वहीं महिला खुद या उसका परिवार का कोई भी सदस्य गवर्नमेंट जॉब में है या फिर किसी सरकारी विभाग और पीएसयू में काम करता है तो भी वो महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। अगर परिवार के पास 4 पहिया वाहन है तो वो भी महिला इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती है। इन सब के अलावा परिवार की सालाना बिजली खपत अगर 2400 यूनिट से ज़्यादा है तो भी महिला इस योजना के दायरे से बाहर हो जाएगी। इतना ही नहीं, 3 से ज़्यादा बच्चों वाले परिवार को भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर महिला पहले से किसी दूसरी सरकारी योजना के तहत आर्थिक मदद या पेंशन ले रही है तो ऐसी स्थिति में भी उसे दिल्ली लक्ष्मी योजना का फायदा नहीं मिलेगा। इन सब के अलावा योजना में क्रिमिनल रिकॉर्ड से जुड़ी शर्तें भी रखी गई हैं, यानी कि आवेदन करने से पहले महिलाओं को अपनी और अपने परिवार की पात्रता अच्छी तरह से चेक करनी होगी और उसके बाद ही इसमें अप्लाई करना होगा, क्योंकि अगर आवेदन के दौरान दी गई जानकारी पात्रता कंडीशन से मैच नहीं होती है तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन बाकी सभी महिलाएं जो शर्तें पूरी कर रही हैं वो इस योजना के लिए पात्र हैं, लेकिन इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी जो इस योजना में आवेदन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, अब आपको वो भी बता देते हैं। सबसे पहले आवेदक महिला का आधार कार्ड और दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड ज़रूरी बताया गया है। इसके अलावा आवेदक की फ़ोटो और सिग्नेचर भी देने होंगे। लेकिन यहाँ एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जिस पर आपको खास ध्यान देने की ज़रूरत है और वो है एमएलए या फिर एमपी का रिकमेंडेशन लेटर। जी हाँ, दिल्ली लक्ष्मी योजना में आवेदन के लिए आपके क्षेत्र के एमएलए या फिर एमपी का रिकमेंडेशन लेटर भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है और इसमें शामिल किया गया है। यानी कि अगर आप इस योजना के लिए अप्लाई करने वाली हैं तो बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ इस रिकमेंडेशन लेटर को भी पहले से आपको तैयार रखना होगा। इसके अलावा आपको ये भी साबित करना होगा कि आप या आपका परिवार पिछले कम से कम 10 सालों से दिल्ली में ही रह रहा है। इसके लिए आप वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन बिल या रिसिप्ट जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे आप रेजिडेंस प्रूफ के तौर पर जमा कर सकते हैं। वहीं उम्र साबित करने के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड जैसे या फिर वोटर आईडी जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ सही हो। अब अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इसमें सीधे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले दिल्ली सरकार के ऑफिशियल पोर्टल dly.delhi.government.in पर जाना होगा। यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसके बाद मांगी गई पर्सनल और फैमिली डिटेल्स को आप सही सही भर दें। फिर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, एमएलए या फिर एमपी का रिकमेंडेशन लेटर
वोटर रेजिडेंस प्रूफ और एज प्रूफ जैसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दे। सारी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फॉर्म को एक बार अच्छी तरह से चेक कर ले और उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट कर दे। इसके बाद एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद मिलने वाले रजिस्ट्रेशन या फिर एप्लीकेशन डिटेल को आप संभाल करके ज़रूर रख लें, क्योंकि इसी के ज़रिए आगे चल करके आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस को भी ट्रैक कर सकते हैं। और एक बार आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो आपको 2500 रुपये मिलने लगेंगे। लेकिन दिल्ली लक्ष्मी योजना सिर्फ महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने तक ही सीमित नहीं है। सरकार का दावा है और कहना है कि इस योजना के जरिए वो महिलाओं को आर्थिक मदद देने के साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, सैनिटेशन और स्किल डेवलपमेंट से भी जोड़ना चाहती है, ताकि महिलाएं आर्थिक तौर पर तो मजबूत हो ही, साथ ही अपने परिवार की ज़रूरतों को भी वो पूरा कर सके। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।